पहचान कफन से नहीं होती मेरे दोस्तों, लाश के पीछे आई भीड़ बता देती है हस्ती किसी इंसान की। नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बीएसटीसी काउंसलिंग के बारे में। कि काउंसलिंग हुई, उसके बाद अब आपका इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा, और होना भी चाहिए। जिस प्रकार से एग्ज़ाम के फॉर्म निकले, उसके बाद उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद में उसका रिजल्ट आना, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होना, काउंसलिंग की डेट बढ़ना, और अब वापस फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, यानी कि कॉलेज का अलॉटमेंट है वो कब होगा, और आगे आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कट ऑफ कितनी रह सकती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये कुछ 2021 का जो मैसेज है, इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि 2022 की जो कट ऑफ आपकी कॉलेज अलॉटमेंट है वो कब हो सकती है, कितनी तारीख तक हो सकती है। तो ऑल ओवर में इसका देखूं तो लगभग 10 से 15 दिन का मुझे एवरेज गैप मिल रहा है कॉलेज अलॉटमेंट होने के अंदर। और बात करें तो अपने देखिएगा, बीएसटीसी का जो आपका अभी जो काउंसलिंग चली है वो चली है 3 दिसंबर तक। 3 दिसंबर तक आपके बीएसटीसी के काउंसलिंग के फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद लगभग 15 दिनों के बाद आपकी कॉलेज में फीस भरनी स्टार्ट हो जाती है। फीस भरने का मतलब क्या होगा, कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसके 1 या 2 दिन बाद फीस भरना और डॉक्यूमेंट जमा कराना स्टार्ट होता है। तो 15 यानी कि 18 दिसंबर में मानूं तो 18 दिसंबर एक अंदाजा है कि भाई 15 दिनों के अंदर अंदर वापस फीस भरनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो काउंसलिंग थोड़ी सी अलॉटमेंट पहले होता है। तो 10 दिन में और भी अगर मान के चलो तो लगभग जहां तक आइडिया है 10 दिसंबर के बाद, 10 दिसंबर से पहले तो आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, भला काम कर रहे हैं ये। बाकी 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है, उस दिन तो आपको अधिकार मिल जाए तो बड़ी मजे की बात होगी। लेकिन उस दिन भी ना हुई तो लगभग 10 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच क्या है, 10 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आपकी कॉलेज अलॉटमेंट है वो क्या है, हो सकती है। इससे 10 दिसंबर से पहले तो आप फालतू का इंतजार करो मत, अगर आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप है वो 10 दिसंबर के बाद ही डेट मान के चलो कि 10 दिसंबर के बाद ही हमें इंतजार करना है कि हमारी बीएसटीसी की लिस्ट वगैरह आने वाली है, ठीक है, 13 दिसंबर तक। और उसके बाद 2 दिन बाद जस्ट आपकी फीस भरना स्टार्ट हो जाएगी। जो 13,500 रुपये आपकी फीस होगी, 15 दिसंबर से आपकी फीस भरना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से हमारा अनुमानित आंकड़ा है कि यहाँ तक आपको आना है। फीस भरोगे तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिएगा, फीस भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी पहले तो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर क्या है, कॉलेज में जाके उसको सत्यापित करवाना होगा, कॉलेज में जमा करवाने होंगे। तो बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो पहले तो 13,500 के आसपास फीस होगी, जिसका आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और चालान कटवा के भी मित्र वाले को दे सकते हैं। खुद से कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना। पिछली बार भी मैंने आपको मना किया, 3,000 रुपये की जो काउंसलिंग है वो खुद मत करो। बहुत से बच्चों के मैसेज आए पेमेंट कट गया लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई, क्योंकि पेमेंट पहले करता है, उसके बाद ही कॉलेज भरने का ऑप्शन आता है। अब उन्होंने पेमेंट तो कर दिया गूगल पे से, उनको पिन याद थे, नॉर्मल तरीका था, पड़े बहुत थे बैंक में, कमाई हुई पार्टी है, लेकिन आगे काउंसलिंग कैसे करते हैं वो नहीं पता। अब पेमेंट कट गया, काउंसलिंग पूरी सबमिट हुई नहीं और अब बैठे हैं। तो ये चीज़ है ना, ये बहुत गलत चीज़ होती है। तो आपको 13,500 रुपये की राशि है वो खुद से नहीं करनी, आप ई मित्र पे जाके कटवाना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूँ आपको, तो सबसे पहले तो आपके पास आपका मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास के बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के अंदर जनरल वालों को तो कुछ आरक्षण है नहीं, तो है नहीं कुछ। ओबीसी हो गया, एमबीसी हो गया, इनका 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा। एसटी एससी का तो एक बार ही बना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हो गया इसका वगैरह, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये चीज़ें आपको पहले चाहिए होगी। रिजल्ट का जो भी आपका होगा वो ऑनलाइन आपका निकल जाएगा। 3,000 रुपये वाली रसीद है वो ऑनलाइन निकल जाएगी। ये मित्र वाला अपने आप करेगा। आपको ये डॉक्यूमेंट लेके क्या है वहाँ पे जाना है। उसके बाद फोटो वगैरह चाहिएगा, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, अपन उस समय भी खिंचवा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मुख्य रूप से जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास ये होने चाहिए। उसके बाद बात करें कि कितने नंबर तक लगभग सिलेक्शन हो सकता है, तो ये जो कट ऑफ है जो मैंने बीएसटीसी के रिजल्ट आने के दूसरे दिन आपको बताई थी कि बीएसटीसी का रिजल्ट आया है, उसके दूसरे दिन शायद मैंने आपको बता दिया था कि आपकी कट ऑफ है वो ये जाएगी। जनरल की आपको 400 बताई थी, मेल की मैं बता रहा हूं, फीमेल की हो सकता है 390 के आसपास जाए। ओबीसी की मैंने मेल की आपको 395 बताई थी, फीमेल की हो सकता है 385 के आसपास जाए। एमबीसी की मैंने ये 385 मेल की बताई थी, फीमेल की आप 375 मान के चलो। ईडब्ल्यूएस की मेल की 375 बताई थी, तो फीमेल की 365 मान के चलो। और एससी की मैंने 365 बताई थी, तो आप फीमेल की 355 मान के चलो। और एसटी की 360 बताई थी, तो आप 350 मान के चलो, ठीक है। अब देखिएगा, अब मेल फीमेल को छोड़ो, ये जो एग्जैक्ट टॉप है अब आप मेल की मान लो। आप इस थोड़ी सी अगर कम जाएगी, क्योंकि पीटीटी का प्रोसेस काफ़ी चला गया है, काफ़ी लंबा खींच लिया गया था। वो बच्चे हैं वो पीटीटी नहीं करना चाह रहे हैं। उसके अलावा कॉलेज के साइड फर्स्ट ईयर वगैरह के जिन्होंने एडमिशन भी ले लिए, एग्जाम फॉर्म भी भरने ही वाले हैं, शायद कुछ के भर भी चुके हैं, तो उन बच्चों ने कॉलेजों में फीस भर ली है।
और छात्रवृत्ति के लिए भी उन्होंने आवेदन कर लिया है, तो अब अगर वो छोड़ेंगे तो छात्रवृत्ति भी नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत से फैक्टर होंगे जो इस चीज़ को प्रभावित करेंगे। तो ज़्यादा नहीं पर आप 10 नंबर कट ऑफ और भी कम मान सकते हैं। इससे कम जाने की तो दोस्तों उम्मीद तो नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो आप ये एक प्रकार से कट ऑफ मान के चल सकते हैं। एक बार फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड की अब देखो फर्स्ट की कितनी जाएगी, उसके बाद वापस हम सेकंड की बात करेंगे। ऑल ओवर कट ऑफ ये है कि जिनके 385 उसका थर्ड लिस्ट तक सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट पता चलेगा अभी भाई क्या है, 10 एक दिन का टाइम में फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, अपने आप पता चल जाएगा कितनी कट ऑफ रहती है। उस समय मैं आपको और भी अच्छे प्रकार से बता पाऊंगा कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ ये रही है, तो 2 या 3 नंबर है वो सेकंड लिस्ट से थर्ड लिस्ट की कम जाने वाली, उससे ज़्यादा कम नहीं है। तो वो मैं आपको एरिया बता दूंगा भाई कि इसके आसपास जिन जिन के नंबर है वो तो उम्मीद रखो, बाकी वाले अपने दूसरे कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और भी अगर आपका कोई सवाल वगैरह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी आपको जरूर रिप्लाई दिया जाए। धन्यवाद।